बोलिए भारत माता की जय। सबको प्रणाम, सबको जय श्री राम, सबको जोहार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनका जीवन राजनीति में एक आदर्श के रूप में आप सब जानते हैं, देश जानता है। उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी सारी बातें यहाँ पर रखी है। मुझे लगता है आप सब समझ गए कि नहीं समझ गए, लेकिन मैंने जो इतनी देर में समझा था, श्री हेमंत सोरेन जी के अगुवाई में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से चलने वाली सरकार को अगर झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन कह दिया जाए तो कोई गलत होगा क्या? ये झूठी सरकार, फरेबी सरकार, 5 साल झारखंड की बर्बादी के रूप में याद किया जाए, क्योंकि यह जो बीता हुआ 5 साल है, झारखंड को बर्बाद करने का काम किया गया कि नहीं किया गया? अब इस बर्बादी से उबारने का क्या जिन्होंने बर्बाद किया है वो बर्बादी से निकाल सकते हैं क्या बाहर? नहीं निकाल सकते। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है सुशासन, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है गरीबों का कल्याण, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिलाओं का सशक्तिकरण, लखपति दीदी बनाना, भारतीय जनता पार्टी का मतलब नौजवानों के लिए रोजगार के बेतहाशा अवसर पैदा करना और भर्तियों में कोई गड़बड़ी ना हो इसको रोकना। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब यहाँ पर थी, आपने देखा तब यहाँ पर कैसा सुशासन था, कैसा विकास था। आज आप सबको मैं आह्वान करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ, क्योंकि हम सब सीमा वाले हैं। मुझे आप यहाँ पर एक बार मैं और आया था, लेकिन आज मैं आया हूँ तो आप सबसे कहना चाहता हूँ, परिवर्तन यात्रा है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 2017 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, हम लोग करीब 14 साल सरकार से बाहर थे, लेकिन हमारे यहाँ परिवर्तन यात्रा निकली। 40 विधायक थे, 403 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में हमारे 325 विधायक जीते थे, 325। और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय बाबूलाल जी की अगुवाई में, आप सबके आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से झारखंड के इतिहास में सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार आप बनाने का काम करोगे। दोनों हाथ उठा बताओ, करोगे? मुझे पूरा विश्वास। लेकिन आप सबको निवेदन है, जब गुंडागर्दी चरम सीमा पर बढ़ जाए, माफियाओं का प्रभुत्व कायम हो जाए, जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ शिकायत करो तो शिकायत जिनके खिलाफ किया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार जब सारी सीमाओं को लांघ जाए, तब जिसको कहते पानी सर पर चला गया, बर्दाश्त के सब कुछ बाहर हो गया। अब चुनाव का समय आ गया, मंच पर जो बैठे हैं वह भी और मंच के सामने जो बैठे वह भी, आप विश्वास रखना, आदरणीय बाबूलाल जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 5 साल में झारखंड 50 साल आगे बढ़ेगा। कितना? 50 साल आगे बढ़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, पिछड़े वर्ग के एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक ही फैसला लिया कि जिन लोगों ने गरीबों को लूटा है मैं उनसे पाई वसूल करके गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। अब जब ये लुटेरों से जांच करके लूटा गया पैसा, गरीबों का लूटा गया भविष्य बरामद किया जाता है, तो ये सारे बेईमान इकट्ठा हो जाते हैं। इन लोगों ने तो पूरा प्लान किया था कि 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार न बनने दिया जाए, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। झारखंड सहित देश की जनता ने तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। आपका अभिनंदन है, आपको वंदन।
अब भ्रष्टाचार करने वाले बड़े घबराए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, वो देश विरोधी शक्तियों से भी हाथ मिला लेते हैं। अभी जम्मू कश्मीर से 370 जैसा अनुच्छेद आजादी के बाद जो देश में आतंकवाद का कारण बना, उसे हटाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो गया। आज जैसे आप झारखंड में तिरंगा फहरा सकते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर के भी हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है। अब ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो फिर से जम्मू कश्मीर में एक देश में दो निशान, मतलब दो झंडे लगेंगे, एक भारत का तिरंगा, दूसरा जम्मू कश्मीर का अलग, दो संविधान, दो प्रधान बनाने का काम करेंगे। क्या ये बर्दाश्त करोगे? क्या आप दोनों हाथ बताओ, बर्दाश्त करोगे क्या? इन लोगों के मनसूख किए हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को कमजोर किया जाए, लेकिन उनको मालूम नहीं है देश का गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, और विशेष तौर से मेरी माताओं बहनों ने फैसला किया है कि हम मोदी जी को कमजोर नहीं होने देंगे। बताओ सही है कि नहीं सही है?